हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के आज के कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपके साथ जो हम बात करने जा रहे हैं वो गुप्त नवरात्रियों के विषय में बात करने जा रहे हैं कि जो गुप्त नवरात्रि होते हैं इनका क्या महत्व होता है और ये साल में यानी पूरे एक वर्ष में कब कब आते हैं, क्योंकि जो दो नवरात्रे हैं एक चैत्र के महीने में आते हैं, चैत्र के महीने में, और एक शरद नवरात्रे। ये तो हमारे समाज में तकरीबन सभी लोगों को पता है उसके विषय में तो, और वो ही आप लोगों के द्वारा उनको मनाया जाता है। गुप्त नवरात्रि के विषय में बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि गुप्त नवरात्रि भी होते हैं। आज हम आपको गुप्त नवरात्रों के ही विषय में बताएंगे। तो आइए हम चर्चा आरंभ करते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में माह के महीने का विशेष महत्व होता है और क्योंकि इस महीने की नवरात्र को बहुत ही खास माना जाता है, जो इस माह के महीने में नवरात्र आते हैं ये गुप्त नवरात्रे, इनको बहुत विशेष दर्जा दिया गया है, ऐसी बात नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है इनको भी। इस नवरात्र में व्यक्ति जो हैं ध्यान और साधना करके दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त किया करते हैं। ध्यान और साधना के माध्यम से दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त किया करते हैं। महा महीने की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इन नवरात्रों में तंत्र, मंत्र और सिद्धि साधना आदि के लिए साधक जो हैं वो साधनाएं करते हैं। हालांकि साल में यानी वर्ष में 4 नवरात्रे होते हैं, लेकिन साल की जो 2 नवरात्रि को ही अधिकांश लोग, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, कि उसके विषय में उनको जानकारी होती है और वो उनके विषय में जानते हैं, यानी कि जो चैत्र और शरद नवरात्रे के नाम से जाने जाते हैं। वहीं इन 2 नवरात्रियों के अतिरिक्त 2 नवरात्रे और भी होते हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं आपसे, जिन्हें गुप्त नवरात्रों के नाम से भी जानते हैं हम, या उनको हम गुप्त नवरात्रे कहते हैं। यह गुप्त नवरात्रे माह और आषाढ़ के महीने में आते हैं। साथियों, माह का महीना चल रहा है और आषाढ़ का महीना, 2 महीनों में ये आते हैं 2 बार, एक माह के महीने में, एक आषाढ़ के महीने में। माह के महीने में पड़ने के कारण गुप्त नवरात्रि जो है, इन नवरात्रों को माघी नवरात्र भी कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माह महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पड़वा तिथि से लेकर और नवमी तिथि तक जो माघ महीना है उसके गुप्त नवरात्रे मनाए जाते हैं। वैसे गुप्त नवरात्रों का जो महत्व है, चैत्र और जो शरद नवरात्रे हैं उनसे अधिक होता है। यह बात आपको जान लेनी चाहिए। क्यों होता है? क्योंकि गुप्त नवरात्रों में माता दुर्गा जी आपकी साधना से या भक्त की साधना से बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाया करती हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है। पूजा विधि क्या है गुप्त नवरात्रों की? पूजा विधि है, इन नवरात्रों में साधक को पूर्ण संयम और शुद्धता के साथ मां भगवती की आराधना करनी होती है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों, जो 9 उनके स्वरूप हैं, उनके साथ साथ जो उनके 9 स्वरूप हैं, 9 रूप हैं, वो तो हैं ही, उनके साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी जो है वो पूजा का विशेष महत्व होता है। उनके 9 रूपों के अतिरिक्त जो है 10 महाविद्याओं की पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है। ये 10 महाविद्याएं कौन सी हैं?
वो भी आपको बता देते हैं। ये 10 महाविद्याएं हैं: मां काली, मां तारा देवी, मां त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्तिका, माता त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, मां बगलामुखी, माता मातंगी और माता कमला देवी। ये हैं महाविद्या। इनकी भी आराधना की जाती है। इस दौरान मां की आराधना गुप्त रूप से ही की जाती है और की जानी चाहिए। इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्रों का नाम दिया गया है। गुप्त नवरात्रों में भी मां के जो 9 रूप हैं, जैसा मैंने कहा स्वरूप हैं उनके, उनकी तो पूजा होती ही है। और वो कैसे होती है? वैसे ही होती है जैसे चैत्र और शरद नवरात्रों में होती है। फर्क इतना है कि जैसा मैंने कहा कि 10 महाविद्याओं की भी पूजा और होती है, उनके 9 स्वरूपों के अतिरिक्त। अब नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। गुप्त नवरात्रि कब से हो रहे हैं? तो साथियों, ये हो रहे हैं 12 फरवरी 2021 दिन शुक्रवार, प्रतिपदा जो है वो तिथि होगी, तथा नवरात्रि समाप्त कब होंगे? नवरात्रि समाप्त होंगे 21 फरवरी 2021 दिन रविवार होगा। उस दिन, जिस दिन समापन होगा, 9वीं होगी गुप्त नवरात्रों की। तो अब हम आपको बताएंगे कि इन गुप्त जो 12 फरवरी, इस 12 फरवरी से जो आरंभ हो रहे हैं गुप्त नवरात्रे, उनमें जो कलश स्थापना है, घट स्थापना, उसका शुभ मुहूर्त बताएंगे और किस किस दिन किस किस माता की पूजा करनी होगी। विधि वही होती है जो कि चैत्र और शरद नवरात्रों में होती है, माता की विधि पूजा की। कलश स्थापना का जो इनका शुभ मुहूर्त है 12 फरवरी को, वो प्रातः 8:34 से लेकर प्रातः 9:59 के बीच है। अभिजीत मुहूर्त जो होगा उस दिन दोपहर 12:13 से आरंभ होगा और दोपहर 12:58 तक रहेगा। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि कलश स्थापना या तो आप करें प्रातः 8:34 से लेके और 9:59 के बीच में, वो एक शुभ मुहूर्त है। अगर किसी कारण से आप उस मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं। किस किस दिन किन किन माता की होगी पूजा, तो बता देते हैं। 12 फरवरी दिन शुक्रवार को होगी माता शैलपुत्री जी की पूजा। 13 फरवरी दिन शनिवार को होगी माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा और 14 फरवरी दिन रविवार को होगी चंद्रघंटा माता जी की पूजा। 15 फरवरी दिन सोमवार को होगी माता कुष्मांडा जी की पूजा। 16 फरवरी दिन मंगलवार को होगी माता स्कंद माता जी की पूजा। 17 फरवरी बुधवार को होगी माता कात्यायनी जी की पूजा। अब क्योंकि इस बार तिथि बढ़ रही है तो इस बार 17 के बाद 19 तारीख को शुक्रवार के दिन कालरात्रि माता जी की पूजा होगी और 20 तारीख को यानी 20 फरवरी को दिन शनिवार को माता महागौरी जी यानी कि दुर्गा अष्टमी होगी, उस दिन उनकी पूजा होगी महागौरी जी की। और 21 फरवरी को होगा आखिरी नवरात्रा, उस दिन होगी माता सिद्धिदात्री की पूजा और फिर होगा व्रत पारण। तो ये था गुप्त नवरात्रों के विषय में पूरी जानकारी, शुभ मुहूर्त के साथ, और क्या इनका महत्व होता है और क्यों इनको मनाते हैं, क्यों इन गुप्त नवरात्रों में माता को प्रसन्न करने का हमारे शास्त्रों में कथन है। तो आपको, हमें लगता है कि ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप इसको लाइक अवश्य करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के जो वीडियोस हैं वह भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ भी समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।